महंगाई हटाएंगे सब कहते हैं, लेकिन महंगाई की नदियाँ बहती है। महंगाई से ज़्यादा महंगाईपन से डर लग जाता है। उनकी महंगाई सुन के भाग जाता है। महंगाई पर कदम कोई उठाता क्यों नहीं, महंगाई का ढोल कोई बजाता क्यों नहीं। यह कविता है एक मजदूर के 11 साल के बेटे की। काम की खोज में अपने गांव, अपने घर को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने वालों का दर्द क्या होता है, यह इस बच्चे से आप सुन सकते हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के केवतार गांव का रहने वाला है मनोज। बाप गरीब सोनी एक प्रवासी मजदूर है। अपने पिता के साथ अपना घर छोड़कर गुजरात जाने वाले इस बच्चे के ऊपर क्या बीती है, आप इसकी कविता से फर्स्ट हैंड जान सकते हैं। माटी है करिया घुरत नहीं है का बतावों सेठ, गारा मा पानी रुकत नहीं है, चाउर मिलथे गोदाम मा कोनो दुकान मा नहीं, गरीब गुजरात जाथे कोनो बाजार मा नहीं। छत्तीसगढ़ के गाड़ी चलथे गुजरात की ओर, जैसे लइका मन पहुँचिस तहले करथे शोर, गुजरात जाके भी गरीबी नहीं मिटिच तोर औ मोर। घर से दूरी के दर्द के अलावा वहाँ गए मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उसको भी मनोज ने अपने शब्दों में दर्ज किया है। साचा में पथते ईटा एको घंटा नहीं रहाय हाथ गोड़ रीता, और घर वाला मन ला होथे चिंता, और उहाँ दिन ला पड़थे गिनना। गुजरात में हवे साचा, छत्तीसगढ़ में नहीं है का उसना ढांचा, और कभी कभी सेठ मन मजदूर मन ला मारथे तमाचा। अब मनोज से जानिए उसकी कविता और किताब छपने के संघर्ष के बारे में। मेरी किताब लिखने की जिज्ञासा अन्य किताब पढ़ के ही हुई। जब मैं स्कूल में बहुत से किताबें पढ़ता था, उन लेखकों के बारे में सोचता रहता था, जब ये लेखक लिख सकते हैं तो मैं भी प्रथम प्रयास क्यों न करूं। तब से मेरे मन में यही जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। लॉकडाउन के होने के दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया, और तब से मेरा 100 हो गया था। तो मेरे पिताजी आए, उसने सभी से जांच कराया। बहुत से कठिनाई हुए हमें। गरीबी हटाने और देश में हो रही तरक्की के तमाम दावों को आप परख सकते हैं इस ज़हीन बच्चे के मासूम से सवालों में। उसकी कविताओं में उसके जीवन के उन हिस्सों को भी देख सकते हैं जिसमें मनोज बता रहा है कैसे सब्जी भी हफ्ते में 2 बार ही नसीब होती है। मनोज के पिता का नाम ही गरीब है, पर गरीब पिता ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उसकी लगभग 100 कविताओं का एक संग्रह कुछ लोगों के सहायता से छपवा दिया। जब मैं वहाँ से आया तो 100 ये लिख चुके थे अपने किताब। तो मुझे बोले कि पापा मैं कुछ लिखा हूँ, किसी को दिखाओ। तो मैंने दिखाने के लिए प्रथम मैंने इनके महतरू गुरु जी को दिखाया। उनके बाद फिर निकल गए दिलीप लहरिया जी के यहाँ। उन्होंने फिर जांच करके मुझे बताया कि यह बच्चा सही है और कविता अच्छा है। तो इनको किसी से दिखा के और अच्छा सही जांच करवा के इनको बाद में बच्चे का आप निकलवा दो, प्रिंट करवा दो। कुछ लोग बेशक इस बच्चे की लिखी कविता में व्याकरण की त्रुटि खोज सकते हैं, पर इस बच्चे के गरीबी और पलायन के दर्द का जवाब भी तो दीजिए साहब। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।